कोई भी दुर्घटना सबसे पहले हम लोग जाते हैं। जो हमारे गांव के जो आपदा मित्र हमारी टीम में सभी लोग जाते हैं, एक मैसेज पर सभी लोग वहाँ उपस्थित है। सरकार हमको करे, सरकार के आगे दूसरे और हम बेरोजगार हैं सर। ये बताइए हम अभी हम कुशीनगर पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे आपदा मित्र मेरे पीछे देख सकते हैं, एक ड्रेस में सभी लोगों का जो कि ड्रेस है। और कहा जाए तो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के पास से कोई आता है तो आपदा मित्र आते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट देने के लिए आपदा मित्र ही नियुक्त किए गए हैं। इनकी भी नियुक्ति यहाँ पर लगी हुई है, डिप्टी है। जानने का प्रयास करें क्या कुछ लोग मोटो लेकर यहाँ पे आए हैं, क्योंकि मोदी जी के जन्मदिन के बाद से ही कहीं ना कहीं स्वच्छता का महाअभियान चलाया जा रहा है। तो सबसे पहले आर्या पॉलिटेक्निक स्वागत है आपका, बोलिए सर। छोड़ दीजिए, बोलिए। हाँ सर, हम जो है मदनपुर भेड़िहारी जी 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 सुकरौली से और नदी किनारे नारायणी के नदी से हम लोगों का घर द्वार किनारे किनारे में है। जी 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 शिवपुर, नारायणपुर, शिवपुर, मरचहवा, शाहपुर, महादेवा, ये जो है नदी किनारे हम लोग का रहने वाले हैं सर। जी जी। हम लोग बार बार ही पीड़ित रहते हैं। अच्छा। हमारे जो भी लोग हैं, गरीब या अमीर जो भी हैं, सब लोग वहाँ पर पीड़ित रहते हैं। अच्छा। नदी किनारे कुछ में कुछ घटना किसी दिन में किसी दिन प्रतिदिन होती है, घटती रहती है। आप लोग को नियुक्ति किया गया है, कहीं ना कहीं लखनऊ में इतने सारे आपदा मित्र हैं, तो क्या कुछ मोटो लेकर किया गया है? सर, हम लोगों का इसलिए किया गया है कि कहीं भी ऐसा घटना घटता है उसमें हम लोग सहयोग करेंगे, उसमें चाहे जैसे भी हो। हम लोगों के जान बचाना, हम लोगों के भी जान खतरा में हो सकता है। इसलिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि सभी लोग जितने भी हमारे आपदा मित्र हैं, वो भी लोग कहीं में कहीं घटना उन लोगों के साथ में घट सकती है सर। हम लोग दूरी से आए हैं, नारायणी तहसील खड्डा के उत्तर साइड कम से कम 25 किलोमीटर दूरी से। सर, हम इतने दूर आए हैं तो हम ये सोचते हैं हम लोग भी गरीब हैं, हम लोग भी काम करने वाले हैं। हम लोग भी अपना काम मजदूरी करके अपनी रोटी रोजी चलाते हैं, बाल बच्चों को किसी तरीके से पढ़ाते हैं। फिर भी हम लोगों का खेती बाड़ी जो भी है सर कट जाता है। नदी में अभी आज भी कट रहा है सर, गन्ना बोया सब कट रहा है। मुद्दे बात करेंगे। आपदा मित्र आप लोग को क्यों नियुक्त किया गया, आखिर में किस मुद्दा को लेकर किया गया आपदा मित्र? आपदा मित्र काम क्या होता है? आपदा मित्र में यह काम होता है कि सड़क दुर्घटना या कोई नदी में डूब रहा है या किसी घर में आग लग रही है, कोई भी अन्य दुर्घटना हो रही है, उसमें हम लोग उसको बचाते हैं, उसको सहयोग करते हैं, बचाकर उसको अस्पताल पहुंचाते हैं। और जितना हम लोग लगता है उतना करते हैं उसमें। यही हम कहना चाहते हैं कि सर देखिए, सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हम लोग का कहीं निश्चित करें और कुछ हम लोग का भी दे। मान लीजिए हम लोग का मानदेय हम लोग का भी कुछ करें, इसलिए यहाँ हम लोग आए हैं। और बात हुई है एसडीएम सर से, तो कहें कि चलो ठीक है हम देखेंगे। अच्छा, आप लोग कहीं जाते हैं तो क्या आप लोग को सैलरी भी देती है आने जाने के लिए खर्चा? नहीं, और अपना पैसा अपना गाड़ी लगा के जाते हैं, ठीक है। कहीं भी जाते हैं अपना पेट्रोल डालते हैं, अपना मतलब सभी बाइक से अपना जाते हैं, वहाँ जो भी होता है देख के चले आते हैं घर। तो यहाँ पर सांसद, विधायक, मंत्री सब अधिकारी आए थे, सभी नेता आए थे, तो कुछ मांग किए कि नहीं आप लोग? मांग किए भाई, सुन नहीं रहे हैं अभी। अच्छा, सुन नहीं रहे? कोई नहीं सुनवाई। अच्छा, कोई सुनवाई नहीं? नहीं सर मानिए, सरकार हम लोग जो आपदा मित्र बनाई है, हम लोगों को जो कहिए कि तुम सरकार के अंग हो। हम जैसे अपने तहसील तमकोई राज में गए थे तो हमारे जो मैंने आदरणीय मंदाता प्रताप सिंह थे, वो कह रहे थे कि हम अस्थायी करने के लिए हम सरकार से बात कर रहे हैं। लेकिन सरकार से शायद वो एप्लीकेशन दिए थे, लगे अभी कुछ नहीं हुआ है सर। एक सरकार हमको करे, सरकार के आगे दूसरे और हम बेरोजगार हैं सर। ये बताइए, हम अपने घर से 50 किलोमीटर या 80 किलोमीटर दूर जाते हैं। हम लखनऊ कल 29 तारीख को गए थे सर, लेकिन हम अपने पैसे से गए थे। बताइए, हमारे पास पैसा नहीं, हम दूसरे से लेकर जा रहे हैं। ये बताइए, जब हम सरकार को एक अंग होते हुए बेरोजगार हैं, आखिर तब ये कैसे हम रोजगारी हैं? बताइए सर। कहीं ना कहीं आप मांग कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमें मानदेय मिलना चाहिए, उचित रूप से मानदेय मिलना चाहिए सर। हमको एक अस्थायी ढंग से अस्थायी कीजिए सर, हम ताकि हम भी एक रोजगारी हो और हम भी एक ईमानदारी से काम करते हैं और करेंगे भी आगे सर। जी, कहीं भी दुर्घटना तो हम तटीय क्षेत्र के एकदम, हमारे घर से 100 मीटर नदी है सर, मात्र 100 मीटर नदी है। कोई भी दुर्घटना सबसे पहले हम लोग जाते हैं। जो हमारे गांव के जो आपदा मित्र हमारी टीम में सभी लोग जाते हैं, एक मैसेज पर सभी लोग वहाँ उपस्थित हो जाते हैं सर। सोचिए, कहीं ना कहीं मैं बताया आपसे पूर्व में कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम के बाद से कोई आता है तो आपदा मित्र आते हैं। फर्स्ट ट्रीटमेंट देने का दायित्व तो कहीं ना कहीं आपदा मित्र करते हैं। अपनी जान खतरा में डालकर फर्स्ट जो कि ट्रीटमेंट लोगों की जान बचाने में करते हैं और अपनी जान का परवाह नहीं करते। अपने रुपया से कहीं ना कहीं किसी को जान बचाने के लिए जाते हैं, तो इनकी भी मानदेय मिलनी चाहिए और उचित रूप से मानदेय मिलना चाहिए, क्योंकि इनका भी परिवार है, इनका भी बच्चे हैं, बीवी बच्चे हैं, इनका भी बीवी बच्चे हैं, सभी लोग का परिवार है। अब परिवार है तो भैया खर्चा तो लगेगा, तो खर्चा लगेगा तो मानदेय तो योगी जी मिलना चाहिए, क्योंकि नौकरी केवल दिखावा करने से नहीं होता है। हालांकि कहना है इनको कि लखनऊ गए थे तब भी अपने पैसा से गए थे और कुशीनगर आए हैं तब भी अपने पैसा से आए हैं। अपने पैसा से हाँ सर, जी सर, जी सर, अपने पैसा से आए हैं।
सभी लोग वहाँ गए थे और 29 तारीख को वहीं गए थे सर, अपने पैसे से गए थे सर। तो ये बताइए क्या कब कुछ तक हुआ चलेगा? वहाँ पे, क्या कुछ बस वहाँ यही हुआ कि मैंने वो जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के समक्ष जो हम लोग को कहा था, लेकिन वो नहीं आए। लेकिन वो एक कर्मचारी को भेजे, जैसे हम लोग ज्ञापन वहाँ पे दिए, वो कहने कि ठीक है देखा जाएगा, काम करो, लेकिन वो भविष्य में देखा। ये बताइए वर्तमान में हम काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं, वर्तमान में मर जाएंगे नहीं, वर्तमान में मर जाएंगे तो क्या कोई एक्सीडेंटल बीमा नहीं सर? है? जीने से ज्यादा आप तो मरने के फायदे बताएंगे तो नहीं ना होगा सर। ये बताइए हमारा 5 लाख का बीमा कर दें, ये बताइए मर जाएंगे तो क्या हमारे लाश पर रखे और ले आकर फूंक देंगे? हमको वर्तमान में जो भी सैलरी हो, जो भी आपको अच्छा लगे कि हाँ हम मेरे आपदा मित्र हैं उनको दिया जाना चाहिए तो आप दीजिए। हमने नहीं करा कि हमको 50,000 1 लाख रुपए दीजिए, हाँ, लेकिन जो हमको उचित है वो दीजिए, लेकिन हमको अस्थायी कीजिए सर। नहीं तो मानिए हम आपदा मित्र हैं और आपदा को जैसे भाग लेते लेते ऐसा ना हो कि एक दिन हम ही आपदा के शिकार हो जाए सर, तो ऐसा नहीं ना चलेगा सर। कब तक चलेगा सर? यही लोग आपदा का शिकार हो जाएंगे। इनका कहना भी ठीक है कि हम लोग जिस दिन कहीं ना कहीं अगर आपदा का शिकार हो जाए तो हमारे परिवार का देख रेख कौन करेगा? क्योंकि हमारी तो अस्थायी कोई सैलरी नहीं है, हमें गवर्नमेंट सैलरी नहीं दे रही है और ना ही मानदेय रही है। तो कहीं ना कहीं सबका मानना है कि हमें भी मानदेय मिलना चाहिए। तो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन है, इन सभी आपदा मित्र के लिए कहीं ना कहीं एक उपाय कीजिए और मानदेय तो मिलना चाहिए भैया, क्योंकि स्तर छोटे स्तर से सबसे बड़ा कोई ना कहीं अगर मदद कर रहा है तो यही लोग मदद कर रहे हैं। बाकी इन सभी लोग के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइए। क्या कुछ कर रहे हैं? हाँ? क्या कर रहे हैं? आप आ जाइए इधर। क्या नाम पड़ेगा आपका? रामायण कुमार। आप बहुत छोटे हैं, आप भी आपदा मित्र हैं? जी हम ही हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम यही हमारे यहाँ बहुत सुनामी आती है, बाढ़ आती है। अच्छा। हाँ, हम हमारे जो घर है वो उसका पास ही में, एकदम पास में, तो वहीं सभी लोग हम रहते हैं। जितने नदी के तट पे, नदी के किनारे गांव है, सभी लोगों को आपदा की प्रशिक्षण और ट्रेनिंग दी गई है। क्या कुछ कर रहे थे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग 1 साल से ऊपर हो गया। अच्छा, ट्रेनिंग क्या हुआ था आप लोग? ट्रेनिंग हम लोग को लखनऊ में हुआ था। कितने दिन का? ट्रेनिंग 11 दिन का हुआ था हम लोग अच्छा, 12 दिन का। और हम लोगों का आज तक कोई सुनवाई नहीं हुआ कि हम लोगों का कैसे जब बुलाते हैं तो अपना खर्च लगा के हम लोग आते हैं, पैसा नहीं रहता है, किसी से कर्ज लेकर आते हैं। हम लोग का आज तक कोई ना दिहाड़ी मिला, ना दिहाड़ी की कोई सूचना मिला हम लोग का। कोई सूचना नहीं मिला और इन लोग की मांग है कि कहीं कहीं हमें मानदेय मिलना चाहिए। तो जितने उच्च पद के अधिकारी देख रहे हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी देख रहे हैं, तो निवेदन है इन सभी आपदा मित्रों के दुख सुख का समझने का प्रयास करें। मैं राकेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आर्या पब्लिक न्यूज़। फेसबुक है तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।